नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलवाते हैं, सितारों की दुनिया में लेकर चलते हैं। लेकिन आज जो सितारा है वो टेलीविजन का भी है, फिल्मों का भी है, वेब सीरीज का भी है। और जो सितारा है वो है एक एक्ट्रेस जो कि काफी लंबे समय से बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर बनी हुई है। चलिए, बहुत सारी बातें उनके बारे में बतानी है, लेकिन सबसे पहले उनका नाम बता देते हैं। उनका नाम है अभिनेत्री मल्लिका आर्घाई, जिन्हें आप लोगों ने फिल्म आई थी हीरालाल पन्नालाल मिथुन चक्रवर्ती की, उसमें बहन के किरदार में देखा होगा, जो मिथुन चक्रवर्ती को फोन लगाती है। और अग्निपुत्र फिल्म जो मिथुन चक्रवर्ती की थी उसमें भी मल्लिका बहन का किरदार निभा चुकी है। उसके बाद आपको बता दें, उसके पहले की जर्नी उनकी एक्ट्रेस के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, योगा पर काफी ध्यान देती है, आयुर्वेद पर काफी बिलीव करती है, अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती है और एक थिएटर आर्टिस्ट है। बचपन से ही थिएटर किया है, थिएटर करते करते फिर सीरियल्स में एंट्री हुई और सरस्वती चंद्र जो कि स्टार प्लस का एक शो था उसमें काफी अच्छे किरदार में हमें मल्लिका आर्घाई नजर आई। आप लोगों ने उसे तो देखा ही होगा। वहीं बात करें तो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे कई बड़े क्राइम शोज में मल्लिका नजर आ चुकी है और एक बड़ा चेहरा है क्राइम शोज का। क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के कई एपिसोड्स उन्होंने किए हैं। उनके सीरियल्स की यदि बात करें तो उन्होंने देश की बेटी नंदनी सीरियल किया था। ये तस्वीरें हम आपको उनकी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप उनकी सीरियल्स की ही देख रहे हैं। देश की बेटी नंदनी सीरियल उन्होंने किया है। उसके बाद धर्मक्षेत्र जो कि एक एपिक वेब सीरीज थी जिसमें एज ए एपिसोड किया है। वहीं सरस्वती चंद्र एक शो आया करता था जो काफी फेमस हुआ था, उस शो में भी हमें मल्लिका आर्घाई नजर आई थी। मेरी आशिकी तुमसे ही, इसमें भी मल्लिका ने एक अहम किरदार निभाया है। आधा फुल इसमें भी जो दूरदर्शन पे आया करता था, इसमें भी मल्लिका आर्घाई ने अपना किरदार निभाया है। चंद्रकांता सीरियल, इसमें भी मल्लिका ने अपना एक मुख्य किरदार निभाया है। तो इस तरह के कई सीरियल्स हैं जो मल्लिका ने किया है। लेकिन उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो मिरासिन वेब सीरीज में मल्लिका जी हमें दिखाई देंगी और आगे कहां कहां हमें नजर आएगी, कौन कौन सी फिल्में उन्होंने की है, ये सफर उनका कैसा रहा और ये सफर कब तक चलेगा, आखिर कब तक सीरियल्स में और बड़े पर्दे पर हमें और नए रोल के साथ कब हमें दिखाई देंगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर की भूमिका मल्लिका आर्घाई ने निभाई है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार उनके सीरियल्स की दिखा रहे हैं। नवरंगी रे जो कि कलर्स रिश्ते पर आता था, जिसमें ये नजर आई थी। डी फॉर गेटअप एंड डांस में भी मल्लिका नजर आई थी, उन्होंने इस शो में भाग लिया था। और शपथ, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे क्राइम शो का बड़ा चेहरा मल्लिका आर्घाई रह चुकी है। उनकी बात करें तो बॉलीवुड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। बॉलीवुड फिल्मों की यदि उनकी बात करें तो बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने हीरालाल पन्नालाल फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की बहन की भूमिका निभाई थी। वहीं बात करें तो अग्निपुत्र फिल्म में भी वे नजर आ चुकी है। धर्मक्षेत्र एस गंधारी के किरदार में एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई थी जिसमें मल्लिका आर्घाई दिखाई दी थी। और उनकी फिल्मों की यदि बात करें तो जॉनी लीवर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे तमाम बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी है मल्लिका आर्घाई। अग्निपुत्र फिल्म में नजर आई है। अच्छा, ये जो तस्वीर हम आपको पुलिस ऑफिसर की दिखा रहे हैं वो है क्राइम पेट्रोल सीरियल की। और चलिए आपको सीधे उन्हीं से मिलाएंगे, लेकिन उसके पहले उनकी जर्नी के बारे में आपको बता देते हैं। थिएटर से हुई थी मल्लिका के करियर की शुरुआत और थिएटर करते करते उन्होंने छोटे पर्दे पर फिर अभिनय करना शुरू किया। एक्ट्रेस के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुकी है मल्लिका आर्घाई और देश की बेटी नंदनी में मुख्य भूमिका मल्लिका आर्घाई ने निभाई है। सरस्वती चंद्र जो कि काफी बड़ा सीरियल था, उसमें भी मल्लिका आर्घाई हमें दिखाई दी। वहीं बात करें तो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, शपथ, सीआईडी जैसे बड़े क्राइम शोज में मल्लिका जी हमें नजर आ चुकी हैं। वहीं बात करें तो साहिबा सीरियल आने वाला है, उसमें मल्लिका एक अहम किरदार में हमें दिखाई देंगी। मिरासिन वेब सीरीज के बारे में हमने आपको बताया, मिरासिन वेब सीरीज उनकी जल्दी आने वाली है। उसमें एक दमदार किरदार और दमदार अभिनय के साथ दर्शकों के बीच मल्लिका आएंगी। तो ये पूरी जर्नी हम उनकी आपकी बता रहे हैं। अच्छा, एक्ट्रेस के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वे काफी मोटिवेटेड और आज जब हम उनसे बात करेंगे तो काफी पॉजिटिव वाइब्स हमें उनसे मिलने वाली है। वहीं बात करें तो फिटनेस पर, योगा पर, आयुर्वेद पर काफी ध्यान देती है मल्लिका जी।
तो चलिए उन्हीं से आपको जल्द ही मिलवाएंगे, लेकिन उनकी जर्नी के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी सीरियल्स उन्होंने की। अच्छा, कितनी अच्छी बात है ना, 90s के दौर में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ काम किया है। चलिए उन्हें सीधे आपको उन्हीं से मिलवाते हैं, बॉलीवुड की, छोटे पर्दे की और वेब सीरीज की जानी मानी अभिनेत्री मल्लिका आर्गई जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको एक फिल्म में देखा था, मुझे वो फिल्म अभी भी याद है, हीरालाल पन्नालाल में टेलीफोन से फोन किया था मल्लिका जी ने मिथुन चक्रवर्ती को, एज ए बहन का किरदार निभाया था। तो वो जो किरदार आपके रहे वो हमें हमेशा याद रहेंगे। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। मैम बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि मल्लिका जी एक्ट्रेस के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो मैं छोटा सा मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से दर्शकों के लिए चाहूंगी। आप पेंडेमिक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मल्लिका जी, ये जो सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक, उसमें एक पॉजिटिव मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मल्लिका जी क्या लेकर आई हैं दर्शकों के लिए? मेरे ख्याल से ये जो पेंडेमिक है ना, मेरी आवाज मुझे डबल सुनाई दे रही है। मैम वो मैं जल्द ही कोशिश करूंगी कि वो जल्द ही ठीक से आपको सुनाई दे, लेकिन आपकी आवाज यहाँ प्रॉपर आ रही है। ओके, तो बिल्कुल। मैं एक्चुअली जो सुन रही हूँ वो वापस रिवर्स हो रहा है। यस मैम, मैं अपनी टीम को बोलूंगी कि वो जल्दी ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करें। अभी आई थिंक आपको ठीक आ रही होगी आवाज। जी जी मैम, बिल्कुल गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पेंडेमिक है ना, ये हमें एक मेरे ख्याल से मौका दे रहा है खुद से जुड़ने के लिए, और खुद को थोड़ा सा समय देने के लिए, अपने परिवार को थोड़ा सा समय देने के लिए, और वो सारी चीजें करने के लिए, शायद क्योंकि घर में बहुत समय बिताना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें जो हम शायद कभी करना चाहते थे जीवन में, अभी वो समय है कि आप वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू नो, जैसे आप कभी पेंटिंग करना चाहते थे तो भी बहुत अच्छा समय है, कैनवास लीजिए, कलर्स लीजिए और शुरू हो जाइए। यू नो, अपने इस पूरे समय को आप बहुत गुणात्मक तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। और आप ध्यान के साथ जुड़िए, योग के साथ जुड़िए, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह की भाग दौड़ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को, हमारी जो इनर नर्चरिंग है, हमारी अंतरात्मा की जो नर्चरिंग है, वो हम शायद कहीं भूल जाते हैं, वो साइडलाइन हो जाती है। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मैम, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर सुन पा रही हूँ। और जो आप कह रही हैं कि ये जो सिचुएशन थी पेंडेमिक सिचुएशन, उसमें कहीं ना कहीं हमें समय व्यतीत करना था, और ऐसे में बहुत सारी चीजें जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी वो लोगों ने की है। तो मैं जानना चाहूंगी कि मल्लिका जी ने इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपना समय कहाँ बताया? ओके, सो ये पेंडेमिक मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव रहा, क्योंकि मैं कंटिन्यू शूट करती रहती हूँ, तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था जिम जाने का, और मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया था, क्योंकि हमें नींद भी प्रॉपर नहीं मिलती जब हम टीवी में काम करते हैं, खास तौर से। तो तकरीबन 18 घंटे की हमारी जर्नी होती है रोज की, सुबह से लेकर रात तक की, तो नींद नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी भी ग्रोथ होती है और बहुत हेल्दी स्टेट नहीं रह पाती है हमारी। तो ये पूरा जो पेंडेमिक है ना, ऑनेस्टली मैंने तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर दिया है सारा समय, और मैंने बहुत सारा वेट लूज किया है। तकरीबन मेरा 8 किलो वजन कम हुआ है ये पूरे पेंडेमिक में। और मेरे जो पुराने कपड़े थे जो मैं पहन नहीं पाती थी, शायद मेरे वेट गेन की वजह से, अब मैं वो पहन पा रही हूँ। और मैंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, और ध्यान, योग आदि, योग बहुत किया मैंने, योगा मैं रोज करती हूँ। ध्यान मैं जो नहीं समय दे पा रही थी इतनी व्यस्तता के कारण, तो ध्यान को भी मैं समय दे रही हूँ, तो मेरा समय बहुत अच्छा गया है। मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, तो मैंने अपनी बहुत फेवरेट सारी डिशेस बनाई।
मतलब तो मेरा काफी अच्छा समय गया है जी, ये पूरा पेंडेमिक। मतलब मैम इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये चीज देखी है कि जहां लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की है, वहीं हमने बहुत सारी चीजें ऐसी की है जो हम काफी लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे। मैम हम लोग अभी बात कर रहे हैं पैंडेमिक सिचुएशन जी की, जी, बिल्कुल फिटनेस का बिल्कुल। आप काफी ध्यान देती हैं, तो अभी तो आपने खैर पैंडेमिक सिचुएशन था तो पूरा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, लेकिन जब बिजी शेड्यूल होता है तब फिर मलिका जी कैसे अपनी फिटनेस पर ध्यान दे पाती है? दरअसल तब तो यही है कि आपको डाइट पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप उस तरह की डाइट लें जो आपको हेल्प करे हेल्दी रहने में। और थोड़े से स्ट्रेचेस अगर सुबह अगर आप एक 10-15 मिनट पहले अपना स्केड्यूल शुरू करें और हल्के फुल्के स्ट्रेचेस भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपकी बहुत मदद करते हैं। और जब हम शूट पे रहते हैं ना तो वैसे ही बहुत फिजिकल एक्सरसाइज होती है। मतलब अब बहुत लंबे समय तक हमें खड़ा रहना पड़ता है, काफी फिजिकल रहता है सब कुछ, तो उसमें काफी हमारी एक्सरसाइज हो ही जाती है। बट फिर भी स्ट्रेचेस हो गए या थोड़े प्राणायाम हो गए, तो जब आपको समय मिले, जैसे मुझे कभी मेकअप रूम में समय मिलता है तो मैं थोड़े प्राणायाम ब्रीदिंग कर लेती हूँ। क्या या बात। मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी सेट पे पहुंच गई तो थोड़ा वॉक कर लिया वहां बाहर लॉन में, या थोड़े से स्ट्रेचेस कर लिए अपने मेकअप रूम में बैठ के। तो थोड़ा ख्याल तो आपको देना ही पड़ेगा अपने स्वास्थ्य की ओर। बिल्कुल मैम सही कहा। तो मलिका जी सिर्फ आप लोगों को यही कह रही है कि आप लोग का कितना भी बिजी शेड्यूल रहे, आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें। मलिका जी थोड़ा सा पीछे रिकॉल करना चाहूंगी, जिस तरह से मुझे एक्टिंग में मैंने आवाज नहीं आपकी आ रही है देखा आपकी, है। बनीशा। मैम अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? मैम अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मैम जी थोड़ा सा जी। पीछे रिकॉल करना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें हमने आपकी देखी है, चाहे मिथुन चक्रवर्ती की बात करें या तमाम उन सीरियल्स की बात करें, तो ये जो एक्टिंग हमने देखी है, तो मलिका जी को क्या बचपन से ही शौक था? थिएटर आर्टिस्ट आप रही हैं, तो बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? क्योंकि ऐसा होता है ना स्कूल लाइफ में, जब हम एक्टिंग करते हैं, कोई नाटक करते हैं, तो कोई फिर आपको कमेंट करता है यार ये तो बड़े होके एक्ट्रेस ही बनेगी। जी जी। मुझे बहुत छोटे एज से ही जो है एक्टिंग का भूत चढ़ गया था। और उसमें श्रीदेवी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। श्रीदेवी जी की मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ बचपन से ही। और उनकी काफी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उनके डांसेस और उनकी सारी परफॉर्मेंसेस, चाहे वो चालबाज हो, चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो नागिन हो। तो उन दिनों मुझे डांस का भी बहुत शौक था, तो मैं श्रीदेवी जी को इमिटेट किया करती थी। और हमारे घर के आसपास जो भी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे रामलीला हो गया या स्कूल में कोई कंपटीशन है, तो मैं हमेशा श्रीदेवी जी के गानों पे डांस किया करती थी। और घंटों आईने के आगे खड़े होकर उनकी तरह मैं एक्टिंग किया करती थी, उनकी तरह डायलॉग बोला करती थी। तो बचपन से ही मुझे ये शौक चढ़ गया था। और मुझे पता नहीं था कि वाकई मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। बट हाँ, एक कहीं मेरे अंदर मैंने सोच लिया था कि मुझे ना एक्टिंग करनी है। तब बहुत छोटे थे, इतनी अक्ल नहीं थी, पर ये था कि मुझे भी टीवी पे आना है एक दिन, और ऐसे ही मुझे डांस करना है, ऐसे ही एक्टिंग करनी है। बिल्कुल। और सोचा तो नहीं था, लेकिन आप सब अभी देख ही रहे हैं लगातार स्क्रीन पर। मैम कहते हैं ना पहली चीज हमेशा याद रहती है, जब हम पहली बार सेट पर पहुंचते हैं, पहली बार वो डायलॉग होता है, पहली बार वो शूटिंग्स होती है। तो आपने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी एक्टिंग का आपने सोचा था कि हाँ एक्ट्रेस बनना है। तो फिर वो पहला शूट, पहला वो सीरियल, जब मलिका जी ने पर्दे पर कदम रखा। बहुत मजेदार है वो किस्सा। एक्चुअली मैं उस वक्त 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। और दूरदर्शन की तरफ से एक इश्तिहार आया था अखबार में, भारत टाइम्स में, कि वो एक नई एंकर ढूंढ रहे हैं अपने एक प्रोग्राम के लिए। और मुझे, मेरे आसपास जो लोग रहते थे ना, मेरे अड़ोस पड़ोस में, सबको पता था कि इसको इसको ना एक्टिंग करने का बहुत शौक है। तो मेरी जो नेबर आंटी हैं वो आई मेरे पास, उन्होंने वो अखबार का पीस दिखाया और उन्होंने कहा ये देखो यहाँ पे जरूरत है एंकर की, तो तुम तो बहुत फोटो खिंचवाती हो स्टूडियो में जाके, तो अपने 2 पोस्ट का साइड फोटो यहाँ पे पोस्ट कर दो। तो मैंने वो पोस्ट कर दिए और फिर मुझे इंटरव्यू का कॉल आया दूरदर्शन से। और तब मैं 9th में थी,
और मुझे इंटरव्यू का जो कॉल आया था वो 18 दिन बाद का था, 18 से 19 दिन बाद का था, और मुझे माता रानी आ गई थी, वो जो माता आ जाती है ना, जी। तो मुझे माता आ गई थी, और जस्ट 4 दिन बचे थे मेरे इंटरव्यू के लिए। और मैं अपने मम्मी, एक बार मेरी मम्मी मुझे वो नीम के पत्तों से झाड़ रही थी, तो मैं रोने लग गई, तो मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी 4 दिन बाद ना मुझे दूरदर्शन में एक इंटरव्यू के लिए जाना है। तो मेरी मम्मी बोली कोई बात नहीं। मैंने कहा मम्मी ये दाग पड़ गए हैं मेरे चेहरे पर, कैसे ठीक होंगे? तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, माता रानी से प्रार्थना करो, वो ठीक कर देंगी तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू तक। और ये बहुत गजब बात हुई कि एक्चुअली मेरे इंटरव्यू से एक दिन पहले तक मैं पूरी साफ हो गई थी, मेरे चेहरे पे एक भी दाग नहीं था। वाह। और मैं अपने इंटरव्यू के लिए गई, और वहां पे पहली बार जब मुझे कैमरा फेस करने के लिए कहा गया तो मुझे एक डायलॉग दिया गया। अब वो मैं आपको डायलॉग सुनाती हूँ, वो मेरी बिल्कुल। जिंदगी का पहला डायलॉग है जो मैंने कैमरा फेस करते हुए बोला था। तो क्योंकि वो एक संगीत से जुड़ा हुआ प्रोग्राम था दूरदर्शन का, और एंकरिंग थी उसमें, तो मेरा डायलॉग कुछ इस तरह से था कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मुकाम आया है जब आप बहुत उदास और अकेले हों, और ऐसे में संगीत की धुन आपके कानों में पड़ते ही आप कुछ पल के लिए संगीत की दुनिया में खो गए हों? नहीं आया? तो आइए हम आपको लेके चलते हैं ऐसे ही कुछ पलों में हमारे प्रोग्राम सुर संगम में। तो ये मेरा पहला एक तरह से डायलॉग था, मुझे अभी भी याद है, और फिर मैंने शूट भी किया बाद में, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये बहुत ही यादगार है, मतलब इस बात को आप देखिए तकरीबन 30 साल होने को आए हैं, पर अभी तक वो डायलॉग जो है बहुत तरोताजा है मेरे जहन में। क्या बात है मैम। और कुछ ये जो आपने कहा, और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं हम लोग भी जी महसूस करते हैं कि जो पहली चीज़ होती है वो हमेशा याद रहती है जब हम पहली बार कैमरा फेस करते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हमने आपकी ऐसी देखी है, जो फिल्म की बात हमने की अभी, हीरा लाल पन्ना लाल जो फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की, आखिर उस फिल्म में कैसे एंट्री मिल गया और ये पता लगा कि आपको मिथुन चक्रवर्ती की बहन का किरदार निभाना है, तब कितनी खुशी महसूस हुई? में काम किया उससे पहले मैंने काफी फिल्में की। रानी मुखर्जी की पहली फिल्म राजा की आएगी बारात मैंने की थी, वो काफी बड़ी फिल्म थी। हालांकि उससे पहले भी मैंने कई फिल्में की थी, बट वो रिलीज नहीं हुई, आधी बंद हो गई, या कुछ कुछ दिक्कतें आई उसमें। लेकिन रानी की जो पहली फिल्म थी राजा की आएगी बारात, वो एक फिल्म थी जिसमें मेरा प्रॉपर बहुत ही प्रोमिनेंट किरदार था। और वो फिर रिलीज भी हुई, और मिठू दा के साथ फिर बाद में मैंने काफी फिल्में की हैं दरअसल। और बहुत ही खुशी मेरी दादा के साथ काम करके। वो एक्चुअली मतलब मेरे लिए वो ऐसे थे कि जैसे मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत गाइड करते थे, हम लोग बहुत मस्ती मजाक करते थे सेट पे, और वो सबका ही बहुत ख्याल रखते हैं अपने आसपास के लोगों का। तो बहुत ही मजेदार रहा वो सफर दादा के साथ। और दादा के साथ मैंने कई फिल्में की हैं हीरा लाल पन्ना लाल के अलावा। मतलब एक तो ये आप जो बता रहे हैं अग्निपुत्र, जिसमें मैंने दादा की सिस्टर का रोल किया, एक और फिल्म मैंने की थी हीरा लाल पन्ना लाल, उसमें जॉनी लीवर के अपोजिट थी मैं। तो वो क्या भी बात है। मिठुन दा और जॉनी लीवर की एक जोड़ी थी, हीरा लाल और पन्ना लाल। वो कॉमेडी फिल्म थी, तो वो भी मैंने की है। और भी कई फिल्में की जो शायद रिलीज नहीं हो पाई। तो दादा के साथ मेरा सफर काफी लंबा रहा है और बहुत ही खूबसूरत है। मैम, आपने कहा कि पास की कोई आंटी ने आके बताया कि आपको एक्टिंग करना चाहिए। जब आसपास के लोगों को ये पता लगा कि ये वही लड़की है जो दूरदर्शन में गई थी और अब इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में, सीरियल्स में नजर आ रही है, तो क्या रिएक्शन लाइक उनका था? नहीं, लोग बहुत अचंभित होते थे कि ये मतलब एक चमत्कार की तरह था लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त मतलब मैं बात कर रही हूँ 90s के दौर की। और 90s में क्या था ना, सिर्फ एक दूरदर्शन ही एक चैनल हुआ करता था, और उसके अलावा फिल्में बनती थी। और एक लड़की का दिल्ली जैसे शहर से एक इस तरह से बॉम्बे जाना इतनी यंग एज में, और वहां पे जाके काम करना। और लोग जब देखते थे मुझे टीवी पे, या कई बार मेरे जैसे पंजाब केसरी वगैरह में इंटरव्यूज आते थे, तो लोग आके मेरे मम्मी को या पापा को बताते थे कि अरे आपकी बिटिया तो भाई बहुत बड़ी बन गई, बहुत आगे पहुंच गई, और इस तरह से बोलते थे। अच्छा लगता था। मतलब अभी भी लोग, मतलब मेरी मदर की जो फ्रेंड्स हैं वो बोलती हैं कि हमने आपकी बिटिया को देखा उस सीरियल में, और
में और उस फिल्म में, तो अच्छा लगता है। मैम आपका जो किरदार रहा है मिथुनदा के साथ वो काफी सयाना सा रहा है, एक सयानी सी छोटी सी बहन। लेकिन आपकी यदि बात करें तो बहुत सारे किरदार आपने किए। आपके दिल से जुड़ा कोई ऐसा किरदार जो हमेशा आप याद करके खुश होती हैं? दरअसल मैंने जितने भी किरदार किए हैं सभी मेरे बहुत दिल के करीब हैं। खास तौर से अगर मैं बात करूं मेरे टीवी शोज की, तो चंद्रकांता में जो मेरा कैरेक्टर था भद्रमा का, वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था। शी इज अ मैजिशियन। वो उसके बाद बहुत सारी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, और उर्वशी ढोलकिया की गुरु दिखाई थी वो। तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था, उसमें बहुत मजा आया मुझे काम करके, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने एक नेगेटिव रोल पिकअप किया था। तो वो मेरा एक बहुत ही यादगार शो है। उसमें ऑडियंस ने बहुत प्यार भी दिया, बहुत सराहा भी गया, और बाद में फिर वो नॉमिनेशन में भी आया वो कैरेक्टर इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में। उसके अलावा एक दूसरा जो सीरियल है मेरा, जो मैंने पर्सनली एज एन एक्टर बहुत एंजॉय किया था, वो था सरस्वती चंद्र। वो भी एक कैरेक्टर ऐसा था कि उससे मुझे बहुत दर्शकों का प्यार मिला और बहुत सराहा गया, और अभी भी बहुत सारी बाहर की कंट्रीज में वो उनकी लैंग्वेजेस में डब होकर चलता है वो शो। तो वो भी एक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत मजा आया था करके। वो एक ऐसा कैरेक्टर था तो जो शायद टीवी पे बहुत कम पोर्ट्रे हुआ है। एक औरत जिसकी याददाश्त चली गई है, और वो किस तरह से जो करंट लाइफ है और जो पास्ट लाइफ है उसके बीच में झूल रही है वो, तो उसको कुछ याद नहीं है। तो बहुत ही चैलेंजिंग था वो, बतौर कलाकार उस तरह से उसे पोर्ट्रे करना, वो बहुत मजेदार रहा। मैम इतने सारे पॉजिटिव रोल करने के बाद जब आपने ये नेगेटिव रोल किया तब आपको लगा कि हाँ ये नेगेटिव रोल मुझे करना चाहिए कंटिन्यूटी में, क्योंकि आपने कहा कि पॉपुलैरिटी मुझे उस रोल से बहुत ज्यादा मिली। जी, अब मैंने नेगेटिव रोल्स बहुत किए हैं, पर एक्चुअली बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है मेरा फेस बहुत पॉजिटिव है, और मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स में लोग मुझे ज्यादा देख पाते हैं, मतलब इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं। बट मुझे लगता है कि जब नेगेटिव रोल करने को मिलता है ना, तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, आपके आपके खुद के कैरेक्टर से आप बाहर निकल के कुछ कुछ नया पर्दे पर आप ट्राई करते हैं, और वो बहुत मजेदार होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के लिए, क्योंकि उसमें कुछ करने को मिलता है आपको। और मैं करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, नेगेटिव रोल्स भी मैं करती रहती हूँ। क्या बात है मैम। आपने अभी कहा कि मुझे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया इस रोल के लिए। बहुत बार ऐसा होता होगा ना, सोशल मीडिया पर मैसेजेस आते होंगे, तो सबसे ज्यादा मैसेज कौन से रोल के लिए अभी तक मलिका जी को आए हैं? सबसे ज्यादा मुझे प्यार सरस्वती चंद्र के लिए मिला है। सरस्वती चंद्र में इतना प्यार मिला है मुझे, इतना प्यार मिला है, और न सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका, वहाँ के लोकल रेडियो एफएम चैनल, जो वहाँ का वन ऑफ द मोस्ट हिट ये है रेडियो चैनल है, वहां पर भी मुझे लाइव ये मेरे साथ इंटरव्यू किया गया, वहाँ के लोगों के साथ शेयर किया गया सरस्वती चंद्र की जर्नी। तो सरस्वती चंद्र का सबसे ज्यादा वार्म फीडबैक आज भी मुझे मिलता है, और आज भी लोग मुझे सरस्वती माँ बोलते हैं। क्या बात है मैम, एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि और चंद्रकांता में भी, और जी मैम जी कहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे? चंद्रकांता में जो मेरा भद्रमा का जो कैरेक्टर था, वो भी बहुत फेमस रहा। तो उस चंद्रकांता और सरस्वती दोनों के लिए बहुत ज्यादा फीडबैक मुझे सोशल मीडिया पे मिला। मैम एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि लोग उसे दो दो नाम से जानते हैं और असल में उसके कैरेक्टर के लिए जानते हैं। मैम समय बहुत कम था हमारे पास, मैं जानना चाहूंगी कि मलिका जी हमें आगे कहाँ दिखाई देने वाली है, किसी वेब सीरीज में या किसी सीरियल में या किसी फिल्म में? जी, अभी मैं कलर्स की एक शो की तैयारी कर रही हूँ, हमारी शूटिंग बस शुरू होने वाली है। साहिबा नाम है उस शो का। कलर्स पे आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, मुस्लिम बैकग्राउंड पे है, और बहुत ही अच्छा किरदार है मेरा उसमें, सादिया खान का। तो वो एक शो है जो बहुत जल्द छोटे पर्दे पे देखने को मिलेगा। और वेब सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मिरासिन एक वेब सीरीज है जो मेरी आ रही है।
उसमें भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, तो वो बिल्कुल, दर्शकों तो को मैम बहुत हम जल्द देखने ऐसे को मिलेगा। कैरेक्टर्स को हमेशा देखना चाहेंगे और मल्लिका जी आप लोगों को इतनी आसानी से भूलने नहीं देगी, जल्द ही वो आपको छोटे पर्दे पर और वेब सीरीज में दिखाई देगी। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है अभिनेत्री मल्लिका आर्घई जो एक्ट्रेस के साथ-साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देती है और जल्द ही साहिबा सीरियल में दिखाई देने वाली है। वेब सीरीज मिरासन में भी उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।